MS Word 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे शेप्स तथा स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का उपयोग करना। इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में उपलब्ध कमांड्स का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सब कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट में शेप्स इंसर्ट करना देखते हैं। इसके लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। यहाँ रिबन में दिखाई दे रहे शेप्स बटन पर क्लिक करें। ओपन हुए मेन्यू में आपको अलग अलग तरह के शेप्स नजर आएंगे, जैसे कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज एटसेट्रा। आपके डॉक्यूमेंट में जैसा भी डेटा या टेक्स्ट हो उसके अनुसार आपको जो भी शेप चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लांट का लाइफ साइकिल दर्शाना है, तो वो हम शेप्स के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम ओवल शेप पर क्लिक कर रहे हैं। शेप चुनने के बाद डॉक्यूमेंट में जहां भी वो शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए वहां पर क्लिक करके छोड़ दें। ये देखिए, यहाँ पर हमने ओवल शेप इंसर्ट कर दिया है। जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो ऊपर फॉर्मेट टैब दिखाई देने लगता है, और जब भी कभी ये टैब दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो शेप पर क्लिक करें। ऐसा करते ही फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इस टैब के माध्यम से शेप की पूरी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। चलिए हम आपको कुछ फॉर्मेटिंग करके बता देते हैं। शेप फिल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप शेप को अलग अलग कलर दे सकते हैं। हम इन कलर्स में से ग्रीन कलर पर क्लिक कर रहे हैं। शेप आउटलाइन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप शेप को अलग अलग कलर की आउटलाइन दे सकते हैं। अब हम इस आउटलाइन का डिजाइन भी चेंज करके देख लेते हैं। उसके लिए हम शेप आउटलाइन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में वेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ा देंगे और फिर उसी के नीचे दिखाई दे रहे डैशेस ऑप्शन से बॉर्डर का डिजाइन चुन लेंगे। आप जिस भी बॉर्डर पर माउस ले जाएंगे, पीछे उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। प्रीव्यू में जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे वो वाला डिजाइन आप चुन सकते हैं। अब हम इस शेप की 3 और कॉपीज बना लेते हैं। Ctrl+C और Ctrl+V की सहायता से हमने इसकी 3 कॉपीज और बना ली हैं। अब हम इन्हें सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। इन्हें अरेंज करने के बाद इनमें हम प्लांट की लाइफ साइकिल लिख देते हैं। ये हमने हर शेप के अंदर प्लांट लाइफ साइकिल की प्रोसेस लिख दी है। अब हमें साइकिल दर्शाना है, उसके लिए हम एरोज लगाएंगे। वो भी हम शेप्स ऑप्शन की सहायता से इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में अलग अलग तरह के एरोज दिए हुए हैं। हम ये एरो का निशान चुन रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट में जहां भी एरो इंसर्ट करना हो, माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए वहां पर क्लिक करके छोड़ दें। ये देखिए, ये एरो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। हम एरो की भी फॉर्मेटिंग करके उसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। अब चूंकि हम साइकिल दर्शाना चाहते हैं तो इस एरो की भी हम 3 कॉपीज बना लेंगे। पहले एक कॉपी बनाते हैं। इस एरो को हम सेकंड पोजीशन पर सेट कर देते हैं। ये देखिए, एरो की पोजीशन तो सेट हो गई है पर इसकी डायरेक्शन गलत है। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे कर्व्ड एरो पर क्लिक करते हुए शेप को जिस डायरेक्शन में मोड़ना हो उस डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। ये देखिए, हमने एरो को सेट कर दिया है। अब हम बाकी के 2 एरोज भी इसी तरह से कॉपी करके सेट कर लेते हैं।
ये देखिए, हमने शेप्स की सहायता से प्लांट का लाइफ साइकिल बना लिया है। पहले सीड मतलब बीज, फिर उससे सीडलिंग बनेगा यानी वो अंकुरित होगा, उसके बाद मैच्योर प्लांट बनेगा, फिर उसमें से फ्लावर बनेगा और फ्लावर से फिर सीड बनेगा। इस तरह आप भी शेप्स का उपयोग करके अलग अलग आकार बना सकते हैं। ये तो हमने मैन्युअली शेप्स का उपयोग करके लाइफ साइकिल बनाया, पर यदि आप चाहें तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन द्वारा पहले से ही तैयार किए गए साइकिल्स या फ्लो चार्ट्स में से कोई भी आर्ट चुन सकते हैं। चलिए हम आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। स्मार्ट आर्ट डालने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। ये देखिए, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें आपको कई तरह के स्मार्ट आर्ट मिलेंगे, जैसे कि लिस्ट, हायरार्की, साइकिल इत्यादि। साइकिल पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे साइकिल के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिक पैटर्न है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मैन्युअली बनाया था। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये साइकिल यहाँ पर आ गया है। अब इसमें टेक्स्ट की जगह आप जो भी चाहें वो टाइप कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और एक नया स्मार्ट आर्ट ऐड करके आपको एग्जाम्पल देते हैं। स्मार्ट आर्ट वाले मेन्यू में हम पिरामिड पर जाएंगे। यहाँ से हम बेसिक पिरामिड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ओके पर क्लिक करते ही ये पिरामिड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह कुछ और टाइप कर देते हैं। हम एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले स्कूल का प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर और उसके बाद आता है स्टूडेंट। अब हम टेक्स्ट की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट टैब आ जाता है। उसी तरह स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने पर भी फॉर्मेट टैब आ जाता है और साथ ही डिजाइन टैब भी आ जाता है। डिजाइन टैब में आपको स्मार्ट आर्ट के लिए अलग अलग तरह की डिजाइन्स के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कलर सिलेक्ट किया। स्मार्ट आर्ट स्टाइल से आप स्मार्ट आर्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ और ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। ऐड शेप से आप पिरामिड में और ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो भी ब्लॉक आपका सिलेक्टेड होगा उसके बाद में या पहले, उसके ऊपर या नीचे ये ब्लॉक जुड़ जाएगा। जैसे हमने सबसे नीचे वाला ब्लॉक सिलेक्ट किया, अब हम ऐड शेप आफ्टर पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद में एक और ब्लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं जुड़ गया है। Ctrl Z से हम इसे वापस नॉर्मल कर रहे हैं। अगर आप ऐड बुलेट ऑप्शन चुनते हैं तो इस स्मार्ट आर्ट के साइड में बुलेट्स आ जाएंगी और आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। इसको हम फिर से नॉर्मल कर रहे हैं और अब आपको बताते हैं अगला ऑप्शन, टेक्स्ट पेन। इससे आप आर्ट में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन ऑप्शंस की सहायता से पिरामिड के किसी भी ब्लॉक को ऊपर या नीचे खिसकाया जा सकता है। मूव डाउन पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं हमारा जो पिरामिड था उसमें सेकंड नंबर का जो ब्लॉक था टीचर वो ऊपर चला गया है और ऊपर वाला ब्लॉक प्रिंसिपल नीचे आ गया है। डिमोट ऑप्शन से आप सिलेक्टेड शेप या स्मार्ट आर्ट के पार्ट को साइड में खिसका सकते हैं। ये देखिए, लास्ट वाला जो ब्लॉक हमारा सिलेक्टेड था वो डिमोट ऑप्शन पर क्लिक करने पर इधर साइड में आ गया है। अब ये जो ब्लॉक है जो डिमोट करने पर स्मार्ट आर्ट के साइड में आ गया है, इसे आपको स्मार्ट आर्ट के लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, वो आप राइट लेफ्ट ऑप्शन की मदद से चुन सकते हैं। ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया तो अब ये इसके राइट में आ गया है। वापस क्लिक करने पर इस शेप के लेफ्ट में चला गया है। अगर आप इसको वापस स्मार्ट आर्ट में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमोट पर क्लिक करें।
ये देखिए, ये ब्लॉक वापस से पिरामिड में जुड़ गया है। अब यदि आप स्मार्ट आर्ट पर की गई पूरी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो वो रीसेट ग्राफिक ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्मार्ट आर्ट की पूरी फॉर्मेटिंग हट गई है। इस तरह आप स्मार्ट आर्ट का उपयोग करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। MS Word 2016 के इस अध्याय में